लैंडेड इन कोलकाता। कहने को तो ये मेट्रो सिटी है, बट यहाँ का एयरपोर्ट भी लखनऊ की तरह बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है आधी रात में। और अभी मैं दिल्ली में चली जाऊँ तो भाई जैसे लगता है कि मेला लगा रहता है वहाँ पे 24/7। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है 7-8 घंटे में करूँगी क्या, बट लेट्स सी। एक तो इंडिगो वाले समय से पहले पहुँचा देते हैं, सारा प्लान ख़राब कर देते हैं। मैं तो यहाँ पे भाई भिखारी बन गई हूँ। अभी भी 3:30 बजे हैं, अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। भाई यार कैसे निकलता है। अब मुझे लग रहा है कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। इतनी चिपचिपी है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। कॉफ़ी विल डू समथिंग। आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं कभी यहाँ वेट कर रही हूँ, कभी वहाँ वेट कर रही हूँ। ना मेरा अभी तक चेक इन हुआ है ना कुछ हुआ है, फिर भी मेरे को यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एयरपोर्ट स्टाफ लगेगा। अरे क्या बोलते हैं, एयरलाइन स्टाफ लगेगा, बट एयरलाइन स्टाफ कोई है ही नहीं यहाँ। अभी जा रही हूँ, कॉफ़ी ऑर्डर करके आ रही हूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट मेरा दूसरा घर हो गया है, यहीं जो बैठ रही हूँ। अब भिखारी हो गई हूँ। 2000 years later. आई थॉट 6 घंटे एयरपोर्ट पे इंतज़ार करने के बाद मैंने सोचा कि अभी इससे बुरा क्या ही हो सकता है। एंड दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, दिमाग लाइक मूड ख़राब था, अपसेट था कि मेरे साथ यही हो रहा है सुबह से। बट अभी चेक इन स्टार्ट हुई और वो अंकल इतने स्वीट थे, इतने अच्छे थे। लाइक बात भी करी और उन्होंने कहा बेटा आपको विंडो सीट दे दो। मैंने कहा दे दो। कह रहे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मैंने कहा कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छे थे वो अंकल। और उन्होंने मुझे फ्री में विंडो सीट दे दी, जो ऑनलाइन वेब चेक इन करने पे 1600-1700 की मिल रही थी। I mean, I'm in love with Bhutan Airlines from now only. I'm boarding the flight. A few moments later. आ गए हैं भाई, इतना मेहनत। लाइक 12 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई थी, बट अभी यहाँ कैब आने में और ये सब करने में बज गए 2। और कैब देखो कितनी प्यारी सी है। मैं बार बार बोल रही हूँ कैमरा ऑन करके, मेरे को देख रही है कि क्या बोल रही है। ये पर्दा देखो कितना क्यूट सा है। कभी कार में ऐसा पर्दा लगा देखा है? 5 minutes later. भाई अभी मैं आके लेटी हूँ। कल 8 बजे के बाद से अभी मेरे को बेड मिला है। सोचो इतनी अजीब सी लगने लग गई हूँ एक ही दिन में। ये हाल हो गया मेरा। 3-21 2 में 24 जोड़ दो अपने हिसाब से। इतनी देर से नहीं सोई हूँ। अब मैं सोऊंगी पहले पूरे दिन, उसके बाद कुछ करूँगी। आज मेरा थाईलैंड में पहला दिन है एंड आकर के मैं इतनी थकी हुई थी, लाइक 24 घंटे से ऊपर हो गए थे मैं जग रही थी। आके मैं पहले सो गई हूँ, 2 घंटे बाद सो करके उठी हूँ। अब मैं जा रही हूँ एक्सप्लोर करने। उससे पहले मैं दिखा दूँ मैं कहाँ रह रही हूँ। लुक एट द एरिया, कितना सुंदर है। लाइक बहुत शांति वाला एरिया है। रेसिडेंशियल है एक्चुअली, टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बट इट्स वेरी क्वाइट। अभी देखते हैं कहाँ जाना है। खाना वाना तो खा पी के आऊँगी बाहर से। ये भैया, ये मैं क्या एक्सप्लोर करने निकल गई हूँ। ओह नदी, इतनी सुंदर सनसेट यहाँ से दिख रहा है। यार मुझे तो लगा था कि बहुत टेंशन होगी, कैसे करूँगी, एंजॉय करने का बहुत स्ट्रेस रहेगा। ये तो मुझे चलते चलते ही मज़ा आने लगा यहाँ की स्ट्रीट्स पे। और ग्रेटेस्ट थिंग इज़ कि मुझे लगा था कि अकेले जाऊँगी, मेरे पास कोई रहेगा नहीं, किससे बात करूँगी, क्या करूँगी। बट गेस व्हाट, 3 तो दोस्त मैं बना चुकी हूँ अभी तक, कल रात से लेके अभी तक। Hence proof that I am talented and I don't need anyone. People need me, I don't need anyone. Bye. ये आ गया हमारा पहला 7-Eleven। अभी यहाँ से कुछ खाएंगे, देन आगे हम BTS ढूंढेंगे। यहाँ की देखते हैं मेट्रो कैसे चलती है। ग्रीन लाइन है यहाँ पे गाइस, ग्रीन लाइन जहाँ पे मैं रुकी हुई है। चिकन राइस भाई इतने देर बाद खाना खाएंगे, भूख से भूख के हमारे पागल ही हो गए थे। मैं रास्ते से जा रही थी और 2 क्यूटीज दिख गए, ये देखो। One eternity later. यहाँ पे और अभी समझ नहीं आ रहा है क्यों आया। BTS से ग्रैब बाइक करके मैं चाइना टाउन आ गई थी और यहाँ पे मेरी माइक बंद हो गई। तो मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, वो स्क्यूअर्स और पता नहीं क्या क्या, बट स्मेल इतनी गंदी सी आ रही थी कि मेरा मूड अजीब सा ख़राब सा हो गया था। मैं ये कह रही थी कि किसी के खाने को ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट ऐसे खाना क्यों खाते हो।
फिर मुझे ऐसा सच कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे, लाइक बहुत लाइवली, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी जगह थी, बहुत लाइवली थी, बट मुझे लिटरली मेरे लायक वहाँ कुछ नहीं लगा। तो मैं वापस आते हुए मुझे एक मसाज वाली दीदी मिली जो मुझे लेके जा रही हैं यहाँ पे मसाज करने के लिए, और मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी, 2 दिन से सोई नहीं थी, तो मैं भी चली गई और भाई क्या मसाज करी है इन्होंने। मसाज ऐसा इतना मस्त मसाज किया उसने कि मैं तो सोई गई थी 1 घंटे तक। अब वापस जा रही हूँ, 10 बज गए हैं, लेट हो गया है। तो भाई तुम कहीं भी आ जाओ, लेकिन वो एक इंडिया में आदत होती है ना कि मुझे 10 बजे से पहले घर जाना है, वो मेरी कहीं नहीं जाती है, मैं कहीं भी चली जाऊँ। तो अब 10 बजने वाले हैं, जल्दी जल्दी 7-Eleven से कुछ चीज़ें कलेक्ट करूँगी कि मैं रात में खा सकूँ और फिर घर जाऊँगी, मतलब एयरबीएनबी ऑब्वियसली। 7-Eleven से सामान लेना, अब जा रहे हैं वापस, सोएंगे और अब कल से मस्ती करेंगे। वापस आते हुए ग्रैब वाले भैया ने जो गाड़ी धूम मचाले वाली चलाई थी भाई, मज़ा ही आ गया था। मैं वापस आ गई और मैंने चेंज तो नहीं किया क्योंकि मैं नाइट सूट में ही चली गई थी बैंकॉक घूमने के लिए। अब मैंने 7-Eleven से खाना लिया था वो मैं खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी आराम से रील देखते देखते। आज तो मैंने बिल्कुल प्लानिंग ही नहीं करी थी कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट कल का मैं प्रॉपरली प्लान करूँगी एंड उस हिसाब से करूँगी काम। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट।